हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में हम देखते हैं आपकी अंकुर वर्कबुक निपुण भारत के तहत जो वर्कबुक आई है। और इसमें आज हम देखेंगे दोस्तों आपकी अभ्यास पुस्तिका पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा 3 की है। तो पर्यावरण अध्ययन में आज हम जानेंगे रेडीनेस सप्ताह सेकेंड, सप्ताह 2 में दिवस 1 से 6 तक का पूरा देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है। तो इसमें दोस्तों सीखने के बिंदु है आवास और उनके प्रकार, मतलब आपके रहने के स्थान आवास कैसे हैं, उनके प्रकार क्या क्या होते हैं, इसको हम जानेंगे। अभ्यास क्रमांक 1 में दिया है दोस्तों, दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर नीचे दिए गए सभी प्रश्नों पर चर्चा करना है। तो यहाँ पर प्रश्न दिया है, देखो चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है, जानवर दिख रहे हैं और उनके आवाज़ दिख रहा है। जैसे कुत्ता है, कुत्ता ये कैनल में रहता है ना। फिर ये घोड़ा है, ये अस्तबल में रहता है। फिर ये चिड़िया है, ये घोंसले में रहती है। मछली पानी में रहती है। मकड़ी जाले में रहती है और ये बंदर पेड़ पर रहता है। तो क्या दिख रहा है हमको, यहाँ पर जानवरों की आवाज़ दिख रहे हैं। क्या सभी जानवर एक ही तरह के घर में रहते हैं? तो नहीं रहते, है ना। आवास की ज़रूरत क्यों होती है हमें, तो क्यों होती है, तो हमें रहने के लिए, हमें सुरक्षित रहने के लिए क्या होती है, आवास की ज़रूरत होती है। बारिश पानी धूप से हमें आवास बचाता है ना। आवास की ज़रूरत किस किस को होती है, तो सभी को होती है, जानवरों को भी होती है, इंसानों को भी होती है, ऐसा आपको बताना है। चित्र में दिए गए जानवरों के आवास के नाम आपको बताना है। तो मैंने जैसे बताया वैसे आप नाम यहाँ पर बताएंगे। इस प्रकार से आप इसको हल करेंगे अभ्यास क्रमांक 1 को। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 2 है, दिए गए चिड़िया के घोंसले के चित्र को सूखे घास के तिनकों से को चिपका कर सजाइए। तो आपको सूखे घास के तिनके ऐसे कहीं भी मिल जाते हैं आपके घर में, चिड़िया घोंसला बनाती है, या फिर सूखे घास के तिनके, पैरा है ना, घास, तो उसको यहाँ पर आपको ऐसे चिपका देना है दोस्तों। गोंद से ऐसे चिपका देना थोड़े से, है ना। यहाँ पर इस प्रकार से ऐसे 8 10 15 ऐसे आप तिनके को यहाँ चिपका देंगे। तो ऐसे आपको यहाँ कंप्लीट करना है इसको। इसके बाद देखते हैं यहाँ लिखो लिखा है। अब आपको लिखना है अभ्यास क्रमांक 3 में, घर से विद्यालय आते समय आप कई तरह के पशु पक्षी को देखते होंगे। उनके आवास के नाम पता करें और लिखिए। तो जैसे पशु पक्षी का नाम, आप स्कूल आते हो घर से, तो आपको जैसे गौरैया दिखी, तो उसके गौरैया कहाँ रहती, तो घोंसले में, तो यहाँ लिख देंगे हम घोंसले में। तोता दिख गया, वो कहाँ रहता है, तो पेड़ की कोटर में रहता है। कौवा, तो कौवा भी घोंसले में रहता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर नाम लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अभ्यास क्रमांक 4 में देखते हैं, यहाँ पर है दिए गए चित्र में से जो चित्र किसी के आवास का है उसके नीचे हमें सही का निशान लगाना है, और जो चित्र आवास का नहीं है उसमें गलत का निशान लगाना है। तो ये देखो, ये क्या है, घोंसला है ना। तो घोंसला क्या है, आवास है, तो हम यहाँ सही का निशान लगा देंगे ऐसे। फिर ये भी हमारा आवास है इंसानों का, तो ये भी यहाँ भी सही का निशान लगाएंगे। ये पेड़ है, तो पेड़ भी आवास होता है बंदरों का, तो यहाँ सही का निशान लगा देंगे। उसी प्रकार से देखिए, ये ट्रेन है, तो ट्रेन आवास नहीं होता, तो गलत लगा देंगे। फिर ये ज्वालामुखी है, तो ये भी आवास नहीं होता, तो यहाँ भी हम गलत का निशान लगाएंगे। फिर ये घर बना है, तो यहाँ सही का निशान लगा देंगे। चींटी कोई आवास नहीं है, ये आवास, ये स्कूल है, ये आवास नहीं है ना। ये अस्पताल है, ये आवास नहीं है। तो ऐसे जो आवास है उनमें सही का निशान, और जो आवास नहीं है उनमें गलत का निशान हम ऐसे लगाएंगे। इस प्रकार से आप इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद सप्ताह 2 में देखते हैं। सप्ताह 2 दिवस 2 में आवास और उनके प्रकार लिखा है। चित्र को ध्यान से देखना है और चर्चा करना है। चित्र में आपको क्या क्या दिख रहा है, तो बताना है क्या दिख रहा है। गाड़ी दिख रही है, आदमी दिख रहे हैं, फिर ये घर है ना, शेर है, चिड़िया है और चूहा चित्र में दिखाए गए। घर में कौन कौन रहता है, तो इस घर में कौन कौन रहते हैं, तो इस घर में इंसान रहते हैं, है ना, इंसान रहते हैं। इसमें चूहा भी रह जाते हैं आके कभी, है ना। इनमें से आप क्या क्या प्रतिदिन देखते हैं, तो हम क्या देखते हैं प्रतिदिन, जैसे चिड़िया दिख गई हमको, कार दिख गई, आदमी दिख गए, तो ये हमको प्रतिदिन दिखते हैं। चिड़िया के घर को क्या कहते हैं, तो बताना है घोंसला कहते हैं। बाघ कहाँ रहता है, तो बाघ गुफा में रहता है, ऐसे आप बताएंगे। चित्र में क्या कोई ऐसा जानवर है जिसे हम नहीं बुलाते फिर भी वह हमारे घर आ जाता है, तो हाँ, जैसे चूहा है ना, इसको बुलाते नहीं है लेकिन कभी भी आ जाता है। तो इस प्रकार से आप नाम को बताएंगे। तो ऐसे आप इसको कंप्लीट करेंगे। अभ्यास क्रमांक 2 है, चित्र में दिए गए जानवरों को उनके घर से मिलाना है। जैसे कुत्ता है, तो ये कहाँ रहेगा, कैनल में रहेगा। फिर ये पक्षी है, तो ये घोंसले में रहेगी। मकड़ी जाले में रहती है। मछली ये तालाब में रहेगी, पानी में। और घोड़ा कहाँ रहेगा, इस टेबल में। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सही जोड़ी मिलाएंगे दोस्तों। तो ऐसे आपको मिलाना है दोस्तों। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी वीडियो आपको और भी मिलती रहे। और आपके परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोज़ भी मैं चैनल पर डालते रहता हूँ, तो उन सारी चीज़ों को देखने के लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपकी हिंदी, अंग्रेजी और गणित ये सारी वर्कबुक चैनल पर डाल दिया है, तो उनको भी आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ें में मिलेगी इस चैनल पे।
इसके बाद आगे देखते हैं अभ्यास क्रमांक 3 है, दिए गए चित्र में संख्या अनुसार रंग भरना है आपको, है ना। तो यहाँ पर 1 नंबर लिखा है और यहाँ लिखा है देखो 1 नंबर में पीला रंग भरना है, तो यहाँ 1 नंबर में पीला, 2 नंबर में नीला, तो 2 नंबर ये है, यहाँ नीला भरेंगे, यहाँ पर भी नीला भरेंगे, और 2 नंबर कहाँ है, ये देखो ये है, तो यहाँ नीला भरेंगे आप, है ना। फिर उसके बाद हरा रंग 3 नंबर में हरा भरना है, तो 3 नंबर ये है, यहाँ हरा भर देना आप, है ना। तो इस प्रकार से आपको 1 2 3, ये देखो ये 3 नंबर ये है, यहाँ हरा भरेंगे, तो एक यहाँ पर रंग नंबर देखना है, 4 में लाल, 5 में भूरा, है ना। तो इस प्रकार से आपको कलर कर देना है दोस्तों। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अभ्यास क्रमांक 4 में है अपने मनपसंद के घर का चित्र बनाइए। तो यहाँ पर आपको एक घर का चित्र बनाना है, जिस प्रकार से मैंने बनाया है ऐसे ही आप भी बना देंगे, और इससे और भी अच्छा चित्र आप बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से घर का चित्र बनाएगा, और यहाँ पर है अपने घर का प्यारा सा नाम लिखिए। तो आपके घर का जो भी नाम होगा वो आप लिख देना है। जैसे कई के घर का नाम रहता है प्रगति हाउस, है ना, कई के घर का नाम रहता है सरनेम से रहता है ना, मरावी हाउस, है ना, यादव हाउस, इस प्रकार से। तो ऐसे आप घर का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ प्रगति हाउस लिखा है ऐसे ही आप अपने घर का नाम लिख देना। अगला है घर में आपके साथ कौन कौन रहेगा उनके नाम लिखिए। तो जैसे मम्मी पापा भाई बहन दादाजी दादी जी, ऐसे ये सब रहेंगे, तो उनके नाम आप यहाँ पर लिखेंगे। ऐसा किसी जानवर का नाम बताइए जिसे आप अपने साथ घर में रखोगे। तो हम बिल्ली रखना चाहते हैं या तोता रखना चाहते हैं ना, पालना चाहते हैं, तो ऐसे नाम आपको लिख देना है दोस्तों यहाँ पर। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अगला है दिवस 3 में देखते हैं, रेडीनेस सप्ताह दिवस 3 में यातायात के साधनों के नाम है यात्रा करने वाले, जैसे बस है, कार है, ऑटो है, साइकिल, हवाई जहाज, नाव और ट्रेन, है ना। दिए गए चित्र में क्या क्या दिख रहा है, तो अभी मैंने नाम बताया आपको। क्या आपने रेलगाड़ी में यात्रा की है, तो अगर आप बताएंगे कि की है या नहीं की है ना। साइकिल से आप कहाँ कहाँ गए हैं, तो साइकिल से हम कहाँ घूमने जाते हैं, खेल, है ना, स्कूल भी जाते हैं, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे, यानी बताएंगे। अगला है बिंदुओं को मिलाकर बस का चित्र बनाइए। तो इन बिंदुओं को आपको ऐसे मिलाकर एक बस का सुंदर सा चित्र आपको बनाना है दोस्तों। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 3 में है माचिस की खाली डिब्बियों से रेलगाड़ी बनाना है। तो ये माचिस की डिब्बी ये लगा दिए, दूसरी डिब्बी ये लगा दिए, तीसरी डिब्बी ये लगा दिए, ऐसे खाली डिब्बी से आपको क्या करना है, एक रेलगाड़ी बनाना है, ट्रेन बना देना है ना। तो ऐसे आपको बनाना है। अगला है अभ्यास क्रमांक 4, आपने किन किन वाहन में यात्रा की है लिखिए। तो जैसे बस, कार, रेलगाड़ी, ऑटो, साइकिल, है ना, जो भी वाहनों में आपने यात्रा की है उनके नाम आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है नीचे दिए गए स्थानों पर आपने किन वाहन से यात्रा की है लिखना है। जैसे बाज़ार गए हो तो बाज़ार किससे जाते हो, ऑटो से जाते हैं या साइकिल से जाते हैं, तो ऐसे हमने लिख दिए। नानी के घर, तो नानी के घर हम बस से गए हैं, रेलगाड़ी से गए हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पर, है ना। इसके बाद बुआ के घर, तो बुआ के घर आप कैसे गए हैं, तो बस से गए हैं, तो बस से लिख दो, रेलगाड़ी से गए हो तो रेलगाड़ी लिख दो, है ना, इस प्रकार से लिखना। विद्यालय यानी स्कूल कैसे जाते हो, कभी साइकिल से जाते हैं तो साइकिल लिख देंगे यहाँ, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है, या ऑटो से जाते हैं तो ऑटो लिख देना। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है। इसके बाद दिवस 4 में देखते हैं, यहाँ पर है यात्रा सीखने के बिंदु हैं। यात्रा में उपयोगी वस्तुओं एवं यातायात के संकेतों को जानना है आपको। यहाँ है चित्र 1 में दी गई वस्तुओं का नाम और उसके क्या उपयोग हैं ये आपको बताना है, और चित्र में दिए गए सामान से आप यात्रा में कौन कौन सा सामान ले जाएंगे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर है देखो चित्र में 1 में दी गई वस्तु क्या है, थर्मस है, और क्या करेंगे तो पानी या चाय रखने में ये काम आता है। इसका उपयोग क्या है, पानी या चाय रखने में, तो ऐसे आप लिखेंगे। फिर ये क्या है, इसका नाम लिखना है, तो ये बैग है, उपयोग क्या है इसका, तो सामान रखने में काम आता है, तो ऐसे लिख देंगे आप। इसके बाद यहाँ पर नाम देखो तो ये क्या है, टिफ़िन बॉक्स है, ये लंच बॉक्स है ना, उपयोग क्या है तो भोजन रखने में काम आता है। फिर ये क्या है तो ये सूटकेस है और बड़े सामान रखने में काम आता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर नाम और उपयोग लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 3 में है कागज़ की नाव बनाकर चिपकाना है। आपको एक कागज़ की नाव बना देना है और यहाँ पर आपको चिपका देना है, ऐसे कागज़ की नाव बनाकर, है ना, कागज़ की नाव बनाते हैं ना हम, तो उसको यहाँ पर आप गोंद से चिपका देंगे। तो इस प्रकार से आपको ये अभ्यास क्रमांक 2 में कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 3 में है दिए गए चित्र में रंग भरना है आपको, है ना। तो ये जो चित्र दिया है इसमें आप कलर कर देना। तो इस प्रकार से आप कलर करेंगे, यहाँ लाल कर देना, है ना, यहाँ पीला कर देना, यहाँ हरा कर देना। तो इस प्रकार से आपको कलर करना है, क्योंकि ये यातायात लाइट है इसलिए आपको यहाँ लाल कलर करना है, यहाँ पीला और यहाँ हरा कलर करना है। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे दोस्तों। इसके बाद आगे देखते हैं अभ्यास क्रमांक 4 है। यहाँ पर है निम्न में से किन वाहन से यात्रा कर सकते हैं, कोई एक नाम लिखना है। जैसे पानी में हम नाव से करते हैं, सड़क में बस से करते हैं, और
हवा में हवाई जहाज़ से करते हैं। तो इस प्रकार से आपको नाम लिखना है। अभ्यास क्रमांक 5 में है, उन वाहनों के नाम लिखिए जिनके बारे में सुना या देखा है किंतु उसमें आपने कभी यात्रा नहीं की है। जैसे जहाज़ में, है ना, जहाज़ में हमने यात्रा नहीं की है, जहाज़ पानी में चलता है, हमने बस कार में की है, ट्रेन में की है, लेकिन जहाज़ में नहीं बैठे हैं, हवाई जहाज़ में नहीं बैठे हैं, मेट्रो रेल में नहीं बैठे हैं। तो इस प्रकार से ऐसे जिन वाहनों में नहीं बैठे हैं उनके नाम आपको यहाँ लिखना है दोस्तों। अब है अभ्यास क्रमांक 6, यहाँ पर लिखा है आपने किन किन वाहन से यात्रा की है। तो बताना है आपको कि बस से, कार से, रेलगाड़ी से, मोटरसाइकिल से, साइकिल से, ऑटो से, ऐसे बताना है ना। आपके साथ यात्रा में कौन कौन था, तो मम्मी पापा, भाई बहन, नाना नानी, दादा दादी जो भी रहे होंगे उनका नाम आपको बताना है। यात्रा करते समय वाहन में आपने अपना सामान कहाँ रखा था। तो कहाँ रखा था यात्रा करते समय, तो जहाँ ऊपर सामान रखने का रैक बना होता है वहाँ रखे थे, है ना। क्या आपने कभी नाव में यात्रा की है। तो बताना है आपको कि की है या नहीं की है। आपको किस वाहन से यात्रा करना ज़्यादा पसंद है, तो आप बताएंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको जवाब देना है। दिवस 5 में देखते हैं सीखने के बिंदु है कि हम चीज़ों को कैसे बनाते हैं। सामग्री की पहचान करना है आपको, है ना। चित्र में क्या क्या दिख रहा है तो आपको बताना है क्या दिख रहा है। तो यहाँ पत्तों से चित्र बने, जैसे चूहा बना है, ये पत्तों से गणेश जी हाथी बने हैं, है ना। ये पत्तों से चिड़िया बनी है, तो है ना। ये चित्र किन चीज़ों से बने हैं, तो पत्ते से बने हैं, है ना। यानी विभिन्न प्रकार छोटे बड़े पत्तों से बने हैं। क्या हम भी कुछ इस तरह के चित्र बना सकते हैं। तो हाँ, बना सकते हैं पत्तों से। तो ऐसे आपको बताना है। अगला है, दिए गए चित्र को भिंडी के छाप से सजाइए, है ना। भिंडी कैसी होती है, इस प्रकार से होती है भिंडी, और यहाँ ऐसे गोल गोल बने रहते हैं, भिंडी में ऐसे गोल बने रहते हैं। तो उसकी छाप ऐसे आपको ऐसे लगा देना है, भिंडी को उठा के ऐसे यहाँ छाप ऐसे आपको लगाना है और इस चित्र को आपको कंप्लीट करना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ लिखा है आइए मिट्टी से कटोरी बनाते हैं। तो आपको मिट्टी से एक कटोरी बनाना है, सीखना है। जैसे ये बना रहे हैं अभ्यास क्रमांक 4 में देखिए। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि ये कैसे बना रहे हैं। यहाँ पर लिखा है दिए गए चित्र में क्या हो रहा है। तो कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है, इस प्रकार से आप लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद अभ्यास क्रमांक 5 में है कि दिए गए चित्र बनाने के लिए किन किन चीज़ों का उपयोग हुआ होगा। तो देखो ये चित्र बना है डिज़ाइन वाले, है ना। तो यहाँ किन किन चीज़ों का उपयोग हुआ होगा। तो फूलों का, पत्ती का, कलर, अलग अलग डिज़ाइन, है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे। तो ऐसे आपको इसे कंप्लीट करना है। इसके बाद दिवस 6 में देखते हैं आगे क्या लिखा है। अभ्यास क्रमांक 1 में है कि हमें आवाज़ की आवश्यकता क्यों होती है, यदि हमारा आवाज़ नहीं होता तो क्या होता, लिखिए। तो उत्तर में लिखना कि हमें रहने के लिए आवाज़ की आवश्यकता होती है। आवाज़ नहीं होता तो हमें कष्ट होता और हम सुरक्षित नहीं रह पाते। इस प्रकार से आप अपनी वर्कबुक में उत्तर में लिखेंगे दोस्तों। क्या हमारे घर में बिना अनुमति के किसी और जीव जंतु का आवाज़ भी रहता है। तो उनके नाम लिखने, हाँ रहता है, जैसे चूहे का, है ना। तो चूहे हमसे पूछ के थोड़ी आते हैं, वो आ जाते हैं, बिल बना लेते हैं। जैसे मकड़ी भी जाला बना लेती है, पूछती नहीं है ना। चींटी, छिपकली, तो ऐसे जानवर जो हैं ये बिना पूछे रहते हैं, हमारी बिना अनुमति के। अगला है अभ्यास क्रमांक 3 है पहियों की संख्या के आधार पर यात्रा में उपयोग होने वाले वाहन के नाम हमको लिखना है। जैसे 2 पहिया वाहन तो मोटरसाइकिल लिख देंगे, 3 पहिया वाहन ऑटो, 4 पहिया वाहन तो कार है। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। अब है अभ्यास क्रमांक 4 में जोड़ी मिलाना है। जैसे रेलगाड़ी बिजली से चलती है, कार डीजल पेट्रोल से चलेगी, घोड़ा गाड़ी घोड़ा से चलेगी, हाथ ठेला आदमी चलाएगा और बैलगाड़ी को बैल चलाते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ जोड़ी बना देनी है। तो ऐसे जोड़ी आप बनाएंगे। अभ्यास क्रमांक 5 में है आपके घर में मिट्टी से बने किन बर्तन का उपयोग होता है, लिखिए। तो हमारे घर में जैसे दीपक का उपयोग करते हैं, मिट्टी के घड़े का उपयोग करते हैं। किसी घर में सुराही है तो लिख देना सुराही है ना। तो इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है दोस्तों। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में इसे कंप्लीट करेंगे। अब यहाँ पर है बनाओ अंगूठे की छाप एवं रंगों के उपयोग से चित्र बनाना है। तो यहाँ पर आपको ऐसे अंगूठे, है ना, अंगूठे में आप अंगूठे में स्याही लगाएंगे और ऐसे यहाँ पर छाप बनाएंगे और कोई एक अच्छा सा चित्र बनाएंगे। जैसे हम फूल बना लेंगे ऐसे अंगूठे में आपको स्याही लगाना है और बनाना है। जैसे फूल बनाना है, मोर बनाना है ना। तो ऐसे आप अंगूठे में स्याही लगा के यहाँ पर छाप से आपको चित्र बनाना है दोस्तों। इसके बाद यहाँ प्रश्न क्रमांक 7 में है दिए गए जानवरों के चित्रों को उनके आवाज़ से मिलाना है। जैसे बंदर है तो बंदर पेड़ में रहेगा, फिर कुत्ता कैनल में रहेगा, मकड़ी जाले में रहती है, पक्षी घोंसले में रहेंगे और ये बतख ये कहाँ रहेगा, तालाब में। तो इस प्रकार से आवाज़ के चित्र आपको बनाने हैं, यानी मिलाना है, यहाँ जोड़ी मिलाना है। अभ्यास क्रमांक 8 है। यहाँ पर क्या करना है, तो आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं, किन्हीं 5 पक्षियों के नाम आपको लिखने हैं। तो जैसे कोयल, है ना, और पक्षी का रंग लिखना है। तो कोयल काली होती है, तोता देखे हैं हरा होता है, कबूतर सफ़ेद और काले होते हैं,
है ना, बतख सफ़ेद काले होते हैं, बतख, कौवा काला होता है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिख देना है कि कौन कौन से पक्षी आपने देखे हैं और उनके रंग कैसे होते हैं। तो इस प्रकार से आप लिखकर रेडीनेस सप्ताह सेकंड ये आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। आप बहुत अच्छे से मेहनत कीजिएगा, पढ़ाई कीजिएगा और आगे की वीडियो आगे देखते हैं। हम आगे की वीडियो में आगे के सप्ताह देखते हैं। तब तक के लिए आप नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब करना और बहुत अच्छे से पढ़ाई करना। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ कि आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हों। धन्यवाद दोस्तों।